समुद्र की गहराइयों में रहस्य। कई साल पहले सम्राट नीलकांत ने इस महल का निर्माण किया था। ये कोई साधारण ईंट पत्थर का घर नहीं है। इसे पारदर्शी नीले स्फटिक, क्रिस्टल और हजारों साल पुराने मोतियों से बनाया गया था। महल की दीवारें इतनी पारदर्शी हैं कि अंदर से समुद्र की रंग बिरंगी मछलियों की आवाजाही और वेल का नृत्य साफ दिखाई देता। महल के भीतर दम नहीं घुटता क्योंकि वहाँ जादुई मूंगा मैजिकल कॉरल है जो पानी से ऑक्सीजन छानकर महल में ताज़ी हवा पहुँचाता है। रात के समय चारों ओर अंधेरा छा जाता है, तब महल की दीवारों पर मौजूद करोड़ों चमकदार लुमिनस काई पूरे समुद्र को रोशन कर देती हैं। महल के द्वार पर कोई सैनिक नहीं है, बल्कि वहाँ दो विशाल शार्क हैं जो राजमहल की पवित्रता की रक्षा करते हैं। अनीता ने अपनी जादुई शक्ति की मदद से पानी के नीचे एक बुलबुला बनाया जो चंदन को सुरक्षित रूप से महल के भीतर ले आया। चंदन को अपने देश वापस जाना था, लेकिन समुद्र के एक क्रूर राक्षस कालभैरव ने महल को चारों ओर से घेर लिया था। वो महल की उस नीलमणि नीलम को चाहता था। चंदन ने अपनी नाव के टूटे हुए हिस्सों से एक बड़ा दर्पण आईना तैयार किया। जब कालभैरव ने हमला किया, तब अनीता ने महल की सारी जादुई रोशनी उस दर्पण पर डाल दी। चंदन और अनीता हर दिन महल की छत पर बैठकर वेल मछलियों का गाना सुना करते थे। समुद्र का पानी नीले से गहरा लाल हो गया। चंदन, समुद्र का हृदय माना जाने वाला महाशून्य मोती चोरी हो गया है। अगर ये मोती नहीं रहा तो समुद्र का संतुलन बिगड़ जाएगा। वे समुद्र के सबसे अंधेरे हिस्से अतल गहराई अबिस की ओर निकल पड़े। उनके साथ था। वहां उन्होंने देखा कि एक प्राचीन और विशालकाय ऑक्टोपस उस मोती के साथ खेल रहा है। उसकी एक एक सूंड अंग पहाड़ जैसी बड़ी थी। चंदन और अनीता जब सोच रहे थे कि सारा खतरा टल गया है, तब एक रात चंदन ने गौर किया कि महल के मुख्य कक्ष के फर्श पर रखे एक विशाल नीले स्फटिक क्रिस्टल के भीतर से एक अजीब सी कंपन हो रही है। उसने अनीता को बुलाया। जब उन दोनों ने मिलकर उस फटिक पर अपना हाथ रखा तो अचानक फर्श का एक गुप्त दरवाजा खुल गया। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही उन्होंने एक विशाल पुस्तकालय की खोज की, जहाँ किताबें कागज की नहीं बल्कि चांदी की परतों पन्नों से बनी थी। एक प्राचीन दस्तावेज में चंदन ने अपने पूर्वजों की तस्वीरें देखी। वो यह देखकर दंग रह गया कि उसके गले के लॉकेट का डिजाइन और इस राज परिवार का प्रतीक चिन्ह बिल्कुल एक जैसे थे। अनीता ने विस्मय से कहा, चंदन, तुम कोई साधारण नाविक नहीं हो। 100 साल पहले जब इस महल पर एक भारी अभिशाप आया था, तब राजवंश के एक छोटे राजकुमार को सुरक्षा के लिए किनारे जमीन पर भेज दिया गया था। तुम उसी राजकुमार के वंशज हो, यानी तुम ही इस मणिमहल के वास्तविक उत्तराधिकारी हो।